हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 12th में जो क्लास 12th में बहुत ही बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी। और CFT में ये देखेंगे, आपको पहले हम आपको बता चुकी हैं VBT थियरी क्या होती है, उसी तरीके से आपको CFT थियरी बताएंगे। आप लोग कॉपी पेन ले करके बैठ जाइएगा और CFT थियरी एक एक पॉइंट नोट करिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में घुस जाएगा। तो देखेंगे सबसे CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी, इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी। अब इसमें जैसे आपने देखा था VBT में क्या होता था, बताया गया था कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। बट ये CFT थियरी ये बताती है कि मेटल और लिगेंड में उसके बीच में कोई कोऑर्डिनेट या कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं। इसमें जो होते हैं मेटल और लिगेंड जो होते हैं, दोनों के बीच ये क्या होते हैं, इंट्रैक्शन होते हैं आयंस के। ये प्योर आयनिक इंट्रैक्शन होता है और इसमें कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं। और मेटल जो होते हैं ये माइनस चार्जेस होते हैं, लिगेंड जो होते हैं प्लस चार्जेस। लिगेंड इलेक्ट्रॉन को देता है और मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इसमें कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं, पहला पॉइंट बताया गया। और सेकेंड पॉइंट में ये बताए गए कि मेटल और जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं कि ये चार्जेज होते हैं, ये डाइपोल होते हैं। लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम, इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, चार्जेज होते हैं। ये बताए गए थे जो तीसरे पॉइंट थे, इसमें जो तीसरा पॉइंट बताया गया कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जो इसमें CFT थियरी में मेटल और लिगेंड जो स्प्लिटिंग होती है ये ओनली d ऑर्बिटल पर होती है। CFT जो होता है केवल d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बताती है, s और p ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं बताती है। तो यहाँ पर इसमें हम क्या लिखेंगे, CFT ओनली d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, इसमें क्या होते हैं, स्प्लिटिंग होती है। तो CFT क्या बताता है, ओनली d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बताती है, s एंड p ऑर्बिटल की नहीं बताती है। और उसके बाद ये बताया गया, इसमें जो चौथा पॉइंट यानी 4 पॉइंट ये बताया गया, CFT में जो CFT की मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एग्जैक्ट होती है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो CFT होता है ये हाइब्रिडाइजेशन को नहीं बताता है। तो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे देखेंगे, VBT के अकॉर्डिंग ही हम क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो इसमें क्या बताया गया, पहला पॉइंट ये बताया गया कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में होते हैं ये कोई कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होते हैं। इसमें ये एक प्योर आयनिक इंट्रैक्शन होता है। मेटल जो होते हैं ये लिगेंड को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, और लिगेंड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को देता है। और फिर उसके बाद ये बताया गया लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं ये डाइपोल चार्जेस, यानी कि ये प्योर चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्जेस होते हैं, डाइपोल होते हैं। फिर उसके बाद ये बताया गया कि जो CFT होते हैं ओनली d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करते हैं बस। फिर उसके बाद ये बताया गया कि जो CFT होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट होती है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। और CFT क्या बताते हैं कि CFT से कोई हाइब्रिडाइजेशन निकाला नहीं जा सकता है। d ऑर्बिटल, यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में कि ओनली d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बताती है। तो सबसे पहले हम इसके बाद अब देखेंगे कि d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है। d ऑर्बिटल के शेप देखते हैं। d ऑर्बिटल जो होते हैं, d ऑर्बिटल में कितने होते हैं, d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और सबके
शेप हम देखेंगे। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पहला क्या होता है, एक dxy होते हैं, दूसरा क्या होता है dxy dyz, और तीसरा जो होता है dzx, चौथा होता है इसमें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवा जो होता है dz स्क्वायर। जो dx स्क्वायर होते हैं तो यहाँ पर आपने बना लिया कि ये डी ऑर्बिटल जो होते हैं डबल डम्बल शेप्ड के होते हैं, यानी कि जो डमरू आकार होता है वैसे भी क्या होते हैं, ये डबल डम्बल के होते हैं। तो जब यक्स और वाई के बीच में उसके दोनों लोब में बनते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, यक्स वाई ऑर्बिटल्स कहते हैं, डी एक्स वाई कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक इसको हम क्या मान लेते हैं, ये यक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स डैश वाई डैश और क्या हो गया जेड डैश। यक्स और वाई के बीच में, इन दोनों के बीच में जब ये लोब बनते हैं यक्स और वाई के बीच में, तब ये कौन सा हो जाएगा, डी यक्स वाई हो गए। अब यहाँ पर ये देखना है कि डी और वाई जेड किसके किसके बीच में बनेंगे। यहाँ पर ये बताया गया, ये यक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो नीचे जेड डैश, ये वाई डैश, ये यक्स डैश हो गया। अब इसमें लोब कहाँ पर बनेंगे, वाई और जेड के बीच में बनेंगे। तो ये वाई हो गए, वाई और जेड के बीच में। यहाँ पर ये क्या हो गए, वाई एंड जेड। वाई और जेड के बीच पर ये जब बनते हैं तो उसको कौन सा नाम दिया जाएगा, डी वाई जेड। अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे डी जेड यक्स। डी जेड यक्स में तीनों एक्सिस बना लिए, यहाँ पर ये यक्स हुए, वाई हुए, जेड हुए। तो इधर क्या हो जाएंगे, यक्स डैश वाई डैश, ये जेड डैश। अब यहाँ पर जेड और यक्स के बीच में कैसे बनेंगे, ये एक्सिस हो गए, जेड और यक्स के बीच में बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डी जेड यक्स हो गए। अभी इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर बचे हुए हैं, डी यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या हो गए, यक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कि जब ये एक्सिस पर ही बनते हैं लोब, तब उसको हम क्या कहते हैं, डी यक्स स्क्वायर। कहाँ पर बनेंगे, यक्स पर बनेंगे, और कहाँ पर बनेंगे, वाई पर बनते हैं। तो यक्स पर कैसे बन जाएंगे, ये यक्स पर यहाँ बने और यहाँ पर यक्स पर बन गए, तब इसको हम क्या कर देंगे, डी यक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर कैसे बनेंगे, ये वाई पर बन गए और ये भी क्या हुए, वाई पर बन गए। तो इसको हम क्या नाम देंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सिस पर ही है, लोब कहाँ पर है, एक्सिस पर ही है। और उसके बाद डी जेड स्क्वायर देखिएगा, इसको हमने यक्स मान लिया, ये वाई है और ये क्या है, जेड है। जब जेड पर ही बन जाए, ये जेड डैश हो जाएगा, ये वाई डैश है और ये क्या है, यक्स है। तो लोब एक्सिस पर बन रहे हैं, कहाँ पर बन गए, जेड पर, जेड पर। तो इसको हम क्या कहेंगे, डी जेड स्क्वायर। यहाँ पर ये देखना है कि ये एक्सिस पर ही बन रहे हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि CFT थियरी ये कैसे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बताती है, अब उसको देखना है।